भी लिया इन्होंने। और ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन इंग्लिश पोएट थे और इनका बहुत अच्छा ये फाइन था। इसको लिखे थे अमेरिकन इंग्लिश पोएट प्लेराइट ब्रेटली, प्राइटिस्ट एंड लीडर ऑफ मॉडर्नाइजेशन मूवमेंट इन द पोएट्री, है ना। ये सारी इनके बारे में बात हो गई कि टीएस इलियास कब पैदा हुए थे, इनकी डेथ कब हुई थी, क्या लिखे थे, किस जगह हुए थे। आपको मैंने बताया कि कैथेड्रल एक बिग चर्च होता है, एक बिग चर्च होता है। बिग चर्च में इसमें कैरेक्टर जो है, एक है ये थॉमस बैगेट, जिनका नाम है थॉमस बैगेट, थॉमस बैगेट एक कैरेक्टर ये है। दूसरे कैरेक्टर जो है वो है सेकंड हेनरी, जिनको हम कहते हैं किंग हेनरी सेकेंड, है ना, किंग हेनरी सेकेंड। ये एक राजा रहते हैं बहुत ही बड़े, जो मदद करते हैं किसकी, ये भी थॉमस इलिया की है, थॉमस इलिया के बारे में यही थॉमस बैगेट की है, थॉमस बैगेट। अब कहानी में होता क्या है और कहानी में स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है और किस चीज के लिए इसमें विवाद होता है, क्यों होता है, उसको देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो थॉमस बैगेट है और यहाँ के जो राजा हैं, मैंने बताया कि हेनरी, है ना, कि हेनरी जो राजा रहते हैं, ये क्या करते हैं, थॉमस बैगेट को गिरजाघर का बहुत बड़ा वो जिम्मेदारी, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे देते हैं, थॉमस बैगेट तो क्या करता है, उनके रूल्स के खिलाफ जाने लगता है। उनके यहाँ के जो रूल्स रहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, उनको उनके खिलाफ रहता है, इनके बताए गए काम को नहीं करता है। और इस कैथेड्रल में कितने रहते हैं, 5 प्रीस्ट रहते हैं, 5 प्रीस्ट रहते हैं, 5 प्रीस्ट रहते हैं। प्रीस्ट को पुजारी बोलते हैं। अब गिरजाघर में जैसे पुजारी रहते हैं, ये नॉर्मल मंदिर की तरह रहेंगे, वो भी मंदिर में लेकिन वहाँ प्रीस्ट की पूजा करते हैं, तो ये प्रीस्ट होंगे। तो गिरजाघर में पुजारी रहते हैं, उनको प्रीस्ट कहते हैं, उनको प्रीस्ट कहा जाता है। तो ये 5 प्रीस्ट हो गए और ये हमारे हो गए 4 सोल्जर, 4 सोल्जर। ये 4 सैनिक रहते हैं जो किंग हेनरी के दूत रहते हैं, किंग हेनरी के 4 दूत रहते हैं। अब सुनेंगे स्टोरी को बोला गया है। जो थॉमस बैगेट रहता है, कि थॉमस बैगेट किंग हेनरी की खिलाफ हो जाता है, जबकि उनका बहुत ही प्रिय मित्र रहता है। किंग हेनरी का बहुत प्रिय मित्र थॉमस बैगेट रहता है और थॉमस बैगेट इसको थॉमस बैगेट को क्या करते हैं, इसी कैथेड्रल का बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी दे देते हैं कि तुम्हें देख रेख करना, इसके अंदर क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, सारी रिस्पांसिबिलिटी किंग हेनरी थॉमस बैगेट को दे देते हैं। जब ये सारी रिस्पांसिबिलिटी पा जाता है तो ये क्या करता है, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए फ्रांस चला जाता है। अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भूल करके ये 5 वर्षों के लिए एक लंबे टूर पे फ्रांस चला जाता है। और वहां जाने के बाद इस गिरजाघर की हालत तो टूटी टूटी जैसी हो जाती है, जिसका जो मन करता है वो करता रहता है। यहाँ के जो दूध रहते हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं, जो प्रीस्ट रहते हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं, सब अपने मन का करते हैं। फिर जब ये थॉमस बैगेट 5 सालों के बाद फिर से वापस आता है तो देखता है कि गिरजाघर की हालत बहुत बुरी है और ये जो चारों दूत दिख रहे हैं किंग हेनरी के रहते हैं, किंग हेनरी के रहते हैं। जब यहाँ पे मालिक का पद रहता है थॉमस बैगेट का, तो ये लोग उसको देखते हैं, उसका अच्छा सा वेलकम करते हैं और फिर वेलकम के बाद उसको सुनाते हैं कि तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार पर्सन हो, तुम इस चर्च के रिस्पॉन्सिबल के लिए नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा बिगड़े टाइप के हो, क्योंकि तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हेनरी ने दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया। ये क्या करते हैं, चारों सैनिक इसको घेर लेते हैं मारने के लिए। जब ये घेर लेते हैं तो ये जो आपको 5 प्रीस्ट दिख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसके आदमी रहते हैं, पुजारी जो रहते हैं वो थॉमस बैगेट के अंदर पे रहते हैं, क्योंकि गिरजाघर का ये मालिक रहता है। ये उसको बचाने के चक्कर में आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, तुम थॉमस बैगेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ये चीजें गलत हैं, ऐसा करना गलत है और आप गिरजाघर के अंदर किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। इन्होंने जो भी
आर्बिट्रेरी कहते हैं। ये इनको बोलते हैं कि तुम क्या तुम थॉमस बैकेट को कैद करो, बंदी बनाओ उसी की छत्र के अंदर और उसका वहीं पे मर्डर कर डालो। तो चारों सिपाही जाते हैं, फिर जब गिरजाघर के मेन गेट पे पहुंचते हैं, गिरजाघर के मेन गेट पे पहुंचते हैं तो होता क्या है वहां पे कि यहाँ पे आपको देखते होंगे कि पांचों जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, आगे आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, थॉमस बैकेट का परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग रुक जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर इनको पता रहता है कि थॉमस बैकेट ने गिरजाघर की रिस्पांसिबिलिटी सही से नहीं निभाई है, जिसकी वजह से किंग हेनरी थॉमस बैकेट को मरवाना चाहता है और उनको मरवाने के लिए अपने दूत को भेजा है। ये सारे दूत बोलते हैं प्रीस्ट से कि आप लोग साइड हो जाइए वरना आप लोग भी मारे जाएंगे। ये लोग तो कटी मार लेते हैं, जब कटी मार लेते हैं तो ये चारों सिपाही जाते हैं थॉमस बैकेट के पास। थॉमस बैकेट के पास जाते हैं, ये देखो इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। जब प्रहार कर देते हैं तो ये मर जाता है और मर जाता है तो कहानी यहाँ पे हो जाती है आपकी खत्म। अब मरता क्यों है, एक गैर जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से इसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उसका पालन न करने की वजह से ये आदमी मारा जाता है। कहानी हो गई खत्म। अब हम देखेंगे आगे आपका लेसन 9 अगली वीडियो में। लेसन 9 देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमने आपको पहले भी पिछली कक्षा में भी बताया था कि आर बंसल की एक बुक आती है, आर बंसल की एक बुक आती है, आर बंसल की एक बुक आती है। आप उसे मार्केट से ले लेंगे और उसके माध्यम से एड वाइज पढ़ेंगे तो मेरी बताई हुई समरी आपको बहुत ही परफेक्टली समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।